हाँ सर, कहाँ हाँ तक सर। पढ़े? वो फाइलम और डिवीजन का तक पढ़े थे। एक लास्ट रह गया था आपका किंगडम। तो किंगडम क्या है? फाइलम और डिवीजन विद फ्यू फाइलम और डिवीजन with few similar characteristics. Similar characteristic constitute the kingdom. जो फाइलम या डिवीजन है कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के साथ में वो क्या बनाते हैं, वो किंगडम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किंगडम एनिमलिया, एक नोट डाल के लिख लो, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था मॉड्यूल में सीपी के। A genre may have only one species। मतलब ऐसा नहीं है कि जनरा है तो उसमें बहुत ढेर सारी स्पीसीज होना जरूरी है, ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। वो डिपेंड्स करता है कि कोई जनरा के अंदर कितनी टाइप की स्पीसीज हैं, जरूरी नहीं है कि बहुत सारी हो, एक स्पीसीज भी होगी तब भी जनरा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल बता सकते हो, बैक्टीरिया में आपको दिख जाए, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया में आपको कुछ जनरा ऐसी होंगी जिनके अंदर सिंगल स्पीसीज प्रेजेंट है, ठीक है। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी, एनसीईआरटी पढ़ी है आप लोगों ने? नहीं पढ़े? आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रहा है। तो क्यों नहीं पढ़ा भाई? अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है बच्चे। मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि मिनिमम इतनी टाइम्स आपके एनसीईआरटी पढ़ी होनी चाहिए, हर एक चैप्टर इतने बार पूरे साल में। और अगर इतनी बार नहीं पढ़ेगा तो आपको भूल जाएगा, और भूलेगा तो आपके एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन डायरेक्ट पिक होते हैं वो चले जाए। तो एटलीस्ट मैं जितना पढ़ा देता हूँ वो तो आपको एनसीईआरटी से पढ़ ही लेना चाहिए, और एक बार से तो काम चलेगा नहीं। एक बार मैंने पढ़ाया तब आपको एनसीईआरटी समझ आएगी, और उसके बाद फिर आपको बार बार उसको बीच बीच में रिवीजन देना है, नहीं तो एमबीबीएस सिलेक्शन तो भूल ही जाओ। चलो, taxonomic studies are useful in forestry,
एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एटसेट्रा, इंडस्ट्री एटसेट्रा। एक तो डायरेक्ट आपको जो टेक्सोनॉमिक स्टडीज का जो डायरेक्ट यूज है वो तो आपको ऐसे ही दिख जाएगा, ठीक है, फॉरेस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में। ओके, हाँ सर। हाँ सर। एक मिनट से। In general, to know our बायो रिसोर्सेस, अपने बायो रिसोर्सेस की जानकारी जो है क्या कहते हैं, उसमें आपको हेल्प मिलेगी और साथ में उनकी जो डाइवर्सिटी है आपको पता होना चाहिए कि जो टेक्सोनॉमी है वो बेसिकली आई क्यों, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, तो उनको अगर उतने डाइवर्स ग्रुप को स्टडी करना है तो आपको उसके लिए ब्रांच चाहिए साइंस की, डाइवर्सिटी, ठीक है सर। टेक्सोनॉमी, तो टेक्सोनॉमी में बेसिकली जो है क्या कहते हैं, आपको अपने बायो रिसोर्सेस और उनकी जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा है तो इसी से रिलेटेड बट फिर भी लिखा देता हूँ, टू स्टडी बायोडाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये कुछ आपके सिग्निफिकेंस हैं टेक्सोनॉमिकल स्टडीज का, कि जो एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री है, वहां पे बेसिकली आपको हेल्पफुल है टेक्सोनॉमी। बायो रिसोर्सेज के नॉलेज के लिए हेल्पफुल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डाइवर्सिटी है उसकी स्टडी के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो माइट बी चांसेस कि ये तीनों को ऑप्शन बना दे और एक ऑप्शन दे दे ऑल ऑफ द अबव, तो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सोनॉमी, बिकॉज दीज पॉइंट्स आर द बेसिकली लाइंस ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। ये लाइंस एनसीईआरटी की मैंने कुछ अपने मन से नहीं बनाया, ये एनसीईआरटी की लाइंस है जिसको आप छोड़ जाते हो, बहुत ज्यादा लगता है सिग्निफिकेंस नहीं है, बट फिर भी वो चाहेगा तो क्वेश्चन यहाँ से बना लेगा। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक्चुअली अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में से जो 50% क्वेश्चन आने की जो पॉसिबिलिटी है, अब ये जो कमिंग टॉपिक है वहां से, ठीक है, 50% प्रोबेबिलिटी इसी वाले टॉपिक से। तो अब हम चलते हैं वहां पे। तो ये कॉपी हो गया आपका? हाँ सर। हाँ सर। तो जब आप टेक्सोनॉमी करते हो या टेक्सोनॉमिक स्टडीज पे पार्टिसिपेट करते हो, तो टेक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए आपको करेक्ट नॉलेज की जरूरत है, ठीक है। करेक्ट नॉलेज के लिए मतलब जिस प्लांट या एनिमल को आप आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड करेक्ट नॉलेज आपके पास नहीं है तो आप जो है टेक्सोनॉमी है, उस ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन है उसको आप करेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और साथ में ये भी है कि टूल्स होने चाहिए आपके पास, बिना टूल्स के, अब टूल्स का मतलब ये नहीं होता है हर समय कि तुम्हारे पास जो है प्लास और वही हो, पेचकस हो, ठीक है। टूल्स हर जगह पे वेरी करता है, टूल्स हर जगह पे वेरी करता है। ये बायोलॉजी की फील्ड है। अभी हम टेक्सोनॉमी में हमको टेक्सोनॉमिकल टाइप के टूल्स चाहिए जो कि उस स्टडी में हेल्प करे। तो जो टूल्स बेसिकली आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, उन टूल्स को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। टेक्सोनॉमिक स्टडीज
ठीक है, तो जो 1 मिनट बच्चा, तो जो टेक्सोनॉमिक स्टडीज हैं, दे रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन या क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, 2 चीजें हैं। क्या रिक्वायरमेंट है आपको? करेक्ट क्लासिफिकेशन होनी चाहिए और इसकी करेक्ट आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। आराम से चलो, क्योंकि मुझे पता है कि ये टॉपिक है वो है, मैं तुमको बताता हूं कि मुझे भी ये टॉपिक बहुत बोरिंग लगता था अपनी एजुकेशन, अपने एकेडमिक टाइम पे। ये जो टॉपिक है मुझे भी बहुत बोरिंग लगता था। बोरिंग लगने की वजह क्या है? क्योंकि टीचर बहुत थारली निकल जाते हैं इसमें, बहुत गो थ्रू नहीं होते हैं प्रॉपर तरीके से, बहुत ऊपर ऊपर से निकल जाते हैं। ठीक है, वो एक इंटरेस्ट नहीं क्रिएट करते बच्चे का, और बच्चे का तो जब तक इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करोगे तब तक उसका पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। तो बड़े आराम से आप देखो, ठीक है, कि टेक्सोनॉमी एक्चुअली बहुत एक इंटरेस्टिंग फील्ड है। अगर आप सपोज कर लो आपके पास में थोड़ी सी नॉलेज है अदर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, और आपको एक नया ऑर्गेनिजम्स दिया जाए, तो आपके पास सारे के सारे टूल्स अवेलेबल हैं, तो आप इस कंक्लूजन तक पहुंच सकते हो कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं ये नया है, ये अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, तो दिमाग में इस तरह से इमेजिनेशन क्रिएट होनी चाहिए कि हमको स्टेप बाय स्टेप चलना कैसे है। हम जिस स्टडी को करने जा रहे हैं, अकेले टेक्सोनॉमिक स्टडी नहीं, किसी भी क्वेश्चन या किसी भी चीज को जब सॉल्व करने जाते हो, तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो तो उसके करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जैसे आप फिजिक्स वगैरह करते हो, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री उस तरह से करते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि अचानक से किसी भी स्टेप को आप पिक कर लेते हो और क्वेश्चन सही हो जाता, कभी सही नहीं हो। आप स्टेप बाय स्टेप जो है 1 बाय 1 चीजों को सॉल्व करते हो कि नहीं करते हो? हाँ सर। हाँ ठीक सर। है। अब इसमें से ये जो क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, ये जो है बेसिकली टेक्सोनॉमिक स्टडीज के दौरान दे रिक्वायर इंटेंस नॉलेज या इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड वर्क। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना कि टेक्सोनॉमिकल स्टडीज रिक्वायर, टेक्सोनॉमिकल स्टडीज क्या रिक्वायर करती हैं, जरूरत पड़ती है उनको, इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड वर्क। तो ध्यान में रखना किस चीज के लिए ये जरूरत है? टू करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और ध्यान देना कि अगर आपने एनसीईआरटी अपने पास ओपन करके रखी हुई है, तो आप देखो मैं सारी लाइनें एनसीईआरटी की लिखा रहा हूं, मैं कुछ भी बाहर नहीं जा रहा हूं, मुझे ये भी पता है कि आएगा भी वही। ठीक है, तो बेटर है अगर आप अपने सामने एनसीईआरटी ओपन करके रखो, और इजी हो जाएगा जब आप नेक्स्ट टाइम एनसीईआरटी स्टडी करने जाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आपके जो है क्या कहते हैं, एनसीईआरटी में सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सोनॉमी वाला टॉपिक है, वहीं पे सारी चीजें लिखी हैं। नाउ इसको मैं इरेज करूंगा। जो प्राइम सोर्स है बेसिकली ऑफ टेक्सोनॉमिक स्टडीज, taxonomic studies. Prime source of taxonomic studies are
collection of actual plant and animal specimen। बात समझ में आई कि जो प्राइम सोर्स है टेक्सोनोमिक स्टडीज का वो क्या है? कलेक्शन ऑफ एक्चुअल प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन। स्पेसिमेन क्या होता है? जिसको हम लैब में स्टोर करके रखते हैं। हाँ, उन बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका या तो कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उनका कोई पार्ट, ठीक है, उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, वो जब आप फील्ड से उठा के लेबोरेटरी पे लाते हो, ठीक है, फील्ड से उठा के लेबोरेटरी पे लाते हो और उसको स्टोर करते हो प्रॉपर तरीके से, तो वो बेसिकली क्या है? ठीक है, स्पेसिमेंस कर देना इसको। ठीक है, तो जो प्राइम सोर्स है टेक्सोनोमिक स्टडीज का, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनोमिक स्टडीज, तो आप क्या बोलोगे? एक्चुअल प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस। ठीक है, जो कि रिक्वायर है या जो कि एसेंशियल है फॉर द टेक्सोनोमिक स्टडीज। ठीक है, एसेंशियल फॉर टेक्सोनोमिक स्टडीज। And these are also essential for training। जब आप टेक्सोनॉमिस्ट को ट्रेन करते हो तो ट्रेन करने के दौरान भी तो आप क्या दिखाओगे? यही तो दिखाओगे ना कि ये इस चीज का स्पेसिमेन है, ये इस चीज का स्पेसिमेन है। और वो बेसिकली जो टेक्सोनॉमिस्ट है या जो बेसिकली स्टूडेंट है जब टेक्सोनॉमिस्ट बनने की कोशिश कर रहा है, वो इन्हीं चीजों को देख देख के, इन्हीं चीजों को बेसिकली यहीं से नॉलेज एक्वायर करेगा और वो तब जाके जो है आगे टेक्सोनॉमी स्टडी कर पाएगा। ठीक है, तो these specimens are also essential for training। ठीक है, ये ट्रेनिंग के लिए भी एसेंशियल है। ये भी लिख सकते हो कि सिस्टमेटिक या टैक्सोनॉमी ट्रेनिंग है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं बच्चे टेक्सोनॉमिकल एड्स वन बाय वन। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो ये कलेक्शन है एक्चुअल प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन से, इन्हीं में बेसिकली वो टेक्सोनॉमिकल एड्स रखे हुए। ठीक है, मतलब इन्हीं के लिए ये बोल सकते हैं टेक्सोनॉमिकल एड के फॉर्म में ये स्पेसिमेंस अवेलेबल है। ठीक है, certain procedure and techniques। ठीक है, certain procedure and techniques to store and preserve the genetic information। ठीक है, टेक्सोनॉमिक एड्स क्या है बच्चे? these are the certain procedures and techniques
किस चीज के लिए? टू स्टोर एंड प्रिजर्व द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और ये बेसिकली क्या करेंगे? that help in taxonomic studies. यहाँ पे एक चीज preserve the genetic information as well as specimen within sector as well as specimen. अब taxonomic aids में हम आगे बढ़ते हैं। मुझे जरा से 1 मिनट देना। ओके ये जो टेक्सोनॉमिकल एड्स है बेटा, इसमें आपको 2 तरह की चीजें मिलेंगी। ठीक है, एक जहां पे आपने बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि सम टाइप्स ऑफ either they are repository house or there are some space where the living organisms are contained basically। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके जो है क्या कह सकते हैं, माइट बी चांसेस के नेचुरल हैबिटेट में रख दिया गया है, और यह हो सकता है कि उनको बाहर से कई जगह से लाके उनको एक जो है क्या कहते हैं ऐसी जगह पे रखा गया है जो कि वो जो है क्या कहते हैं उस नेचुरल हैबिटेट को इमिटेट करता है। मतलब कोशिश की गई है कि जो पर्टिकुलर नेचुरल हैबिटेट की तरह एनवायरनमेंट उनको एक पर्टिकुलर स्पेस पे दिया जा सके। ठीक है, पर्टिकुलर प्लेस पे दिया जा सके। तो टेक्सोनॉमिक एड्स में मैं इधर की तरफ आपको लिख देता हूँ, एक साइड हमको लिखना है बुक्स, देयर आर सम बुक्स। ठीक है, कुछ बुक्स हैं और नाम नहीं आ रहा है, एक मिनट। ये और दूसरी बुक्स है बेसिकली, और ये करती हैं ये स्पेसिमेंस, मैं यहीं पे लिख देता हूँ स्पेसिमेंस या टूल्स लिख देता हूँ, टूल्स। ठीक है, दैट हेल्प इन टेक्सोनॉमिक स्टडीज। ठीक है, हम उन टूल्स की बात कर रहे हैं जो टेक्सोनॉमिक स्टडीज में हेल्प करती हैं, जिसमें से एक है आपका टेक्सोनॉमिक एड्स और दूसरा है आपका टेक्सोनॉमिक बुक्स। ठीक है, कुछ बुक्स हैं बेसिकली। तो टेक्सोनॉमिक एड्स में हम कौन कौन सी चीजें स्टडी करेंगे? ठीक है, जैसे प्लांट्स के लिए जो है, या नाम ही लिख देता हूं पहले में, कुछ टेक्सोनॉमिकल एड्स के नाम लिखता हूं, जैसे आपका हर्बेरियम, हर्बेरियम,
आपके म्यूजियम, बॉटनिकल गार्डन, गार्डन आपके, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम आपके, जूलॉजिकल पार्क्स आपके, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, मैं बाद में लिखाऊंगा ही, ये जो हर्बेरियम है और ये जो आपका म्यूजियम है, यहाँ पे डेड स्पेसिमेन रखे जाते हैं, यहाँ पे डेड स्पेसिमेन, जबकि बॉटनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स हैं और जूलॉजिकल पार्क में लिविंग एनिमल्स। तो ये तो एक आपको तो ये टेक्सोनॉमिकल एड्स आपको इस तरह से स्टडी करना है। कुछ जो बुक्स हैं उनके नाम लिख लेते हैं। लाइक फ्लोरा, मैनुअल्स, कैटलॉग, एक और है एक नहीं दो है, यहीं पे ऊपर लिख लो बेटा इसको पहले, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरा, मैनुअल्स, कैटलॉग एंड मोनोग्राफ। तो ये हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं हर्बेरियम की तरफ से। कॉपी कर लो इसको। हो गया सर? एक हाँ सर। थोड़ा, अच्छा नीचे का ही है ना, ऊपर का तो नहीं? नहीं 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 सर, ठीक है। हर्बेरियम। हाँ सर, हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है ये कि स्टोर और रिपोजिटरी हाउस है। स्टोर और रिपोजिटरी हाउस दिख रहा है बच्चे या नहीं दिख रहा? आधा आधा सर आपकी। Just a minute. चलो मैं नीचे लिखने की कोशिश करूंगा। ये बेसिकली स्टोर और रिपोजिटरी हाउस ऑफ डेड प्लांट। याद रखना ये जो लाइनें हैं बहुत ध्यान से रखना, इनको याद रखना। डेड प्लांट स्पेसिमेन, डेड है, प्लांट्स हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली डेड प्लांट स्पेसिमेंस का स्टोर या रिपोजिटरी हाउस, ठीक है। स्टोर या रिपोजिटरी हाउस है आपके पास। और यहाँ पे किस तरह से जो स्पेसिमेंस हैं उनको किस तरह से रखते हैं? ड्राइड और प्रेस्ड। They are, yeah, these specimens are dried, pressed and preserved, ठीक है। कई बार वैसे तो कुछ ना कुछ ऐसा केमिकल्स यूज करना पड़ता है जिसकी वजह से उसको कोई इंसेक्ट जो है खा ना जाए, ठीक है। तो दीज आर द स्टोर और रिपोजिटरी हाउस ऑफ द डेड प्लांट स्पेसिमेन, ठीक है। और ये जो स्पेसिमेंस हैं इनको डेड
ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व फॉर्म में, प्रिजर्व फॉर्म पे आप रखते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे करते क्या है। एक्चुअली हर्बेरिया जो है, हर्बेरिया एक पेपर सीट होती है, एक पेपर सीट होती है। इस पेपर सीट में, ठीक है, कागज की एक सीट है और इस सीट में कुछ कुछ डिटेल्स लिखे हुए हैं, मतलब कुछ कुछ आपको फिल करना पड़ेगा। एक तो क्या करोगे, जैसे मेरे पास एक प्लांट है, लीफ है, ठीक है, और लीफ को मैंने यहाँ पे इस तरह से, और जनरली हम क्या करते हैं कि ऐसा ऐसा लीफ उठाते हैं जिसमें फ्लावर वगैरह लगा हो, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली एक लीफ लेंगे या जो भी वेजिटेटिव पार्ट होगा उसको लेंगे, उसको ड्राई करेंगे, उसको प्रेस करेंगे। जैसे आपके पास में अगर मशीन नहीं है ड्राई करने के लिए, तो आप क्या करोगे, किताबों के बीच में रख के कुछ किताबें नीचे से और कुछ किताबें उसके ऊपर से रख के छोड़ दो कुछ दिन के लिए, तो ये बेसिकली ड्राइड भी हो जाएगी, प्रेस भी हो जाएगी, और प्रिजर्वेशन के लिए कोई केमिकल यूज कर लो। ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह से क्या किया जाता है, हर्बेरियम सीट पे इसको पेस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, वाया टेप या बाई जो है क्या कहते हैं, कुछ पिन टाइप की यूज कर सकते हो आप, बट पिन जनरली यूज होता है इंसेक्ट के केस में। यहाँ पे जो है टेप वगैरह यूज है, टेपिंग की जाती है। इसका जो डायमेंशन है वो ये है, 11.5 इंच विड्थ है एंड 16.5 इंच इसकी हाइट होगी। ठीक है, और इसका जो ये वाला कॉर्नर है, ठीक है, राइट, एक मिनट, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। दिस इज द राइट और अपर कॉर्नर, राइट लोअर है या राइट अपर है? अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा है, बाद में देखेंगे इसको। ये किस साइड है, आप इसको बना के रख लो। इसमें जो डायमेंशन है, कई बार डायमेंशन पूछ लेता है। 11.5 इसकी विड्थ है और 16.5 इसका जो है क्या कहते हैं हाइट है। ठीक है, एंड ये जो हर्बेरिया है, ये तो एक एक पेज की हर्बेरिया है ना। ठीक है, आप तो बहुत सारे प्लांट स्पेसिमेन इसमें रखते चले जा रहे हो, अपनी हर्बेरिया जो फाइल जो है पेपर्स आप हर्बेरिया के बनाते चले जा रहे हैं। तो और इनको रखते कहाँ है, इनको रखते हैं हर्बेरियम फाइल पे। ठीक है, एक फाइल पे रखते हैं। ठीक है, तो ये जो फाइल पे इनका अरेंजमेंट है, ठीक है, इनको फाइल में किस तरह से जो इतनी सारी आपके पास सपोज कर लो 50 सपोज कर लो प्लांट स्पेसिमेन है जिनको आपने हर्बेरिया में रखा हुआ। ठीक है, तो अब इनको जब आप अरेंज करोगे तो उनको जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ठीक है, जो हमारे पास अपने यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उनके बेस पे हर्बेरियम फाइल्स को बेसिकली अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं कि हर्बेरियम सीड्स आर arranged on the basis of universally accepted system of classification. इस पे आप इस तरह से जो हर्बेरियम सीड्स हैं उनको आप यूनिवर्सली असिस्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे अरेंज करो। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, हर्बेरियम
seeds act as quick रेफरल सिस्टम। ठीक है, जो क्विक रेफरल सिस्टम है उसके बेस पे आप मतलब जो है क्या कहते हैं, हर्बेरियम जो सीड्स है वो क्विक रेफरल सिस्टम की तरह काम करती हैं। कहने का मतलब क्या है, सपोज कर लो आपके पास में हर्बेरिया है और आप एक नया प्लांट बेसिकली आप क्या करते हो, फाइंड आउट करते हो। तो अब आपको पता करना है कि ये प्लांट किस जीनस किस स्पीसीज से बिलोंग करता है, तो आप अपने हर्बेरियम सीड से आप कंपेयर कराओगे, उसको उसके रेफरेंस पे आप बोल दोगे कि ये प्लांट इससे बिलोंग कर सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से मतलब कि जो अगर आपको सबसे पहले कहीं पे आइडेंटिफिकेशन के लिए आप जाओगे तो आप अपने कहाँ पे जाओगे, हर्बेरियम पे जाओगे प्लांट के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से इसको बोलते हैं कि हर्बेरियम जो है वो क्विक रेफरल सिस्टम की तरह काम करते हैं। ठीक है, हाँ हाँ सर। टैक्सोनॉमिक स्टडीज, टैक्सोनॉमिक स्टडीज। एक और पॉइंट अगर लिखना है तो लिख दो, जो हर्बेरियम सीड्स है, मैंने बताया था ना कि इस तरह से आपका ये सीड है, यहाँ पे आपने प्लांट स्पेसिमेन लगाया हुआ है, यहाँ पे आपने कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, तो उसमें किस किस के डिटेल्स होते हैं। ठीक है, कि हर्बेरियम सीड्स के अंदर किस किस के डिटेल फिलअप होते हैं वहां पे, मतलब कि जो कलेक्टर है पर्टिकुलर पर्सन जिसने हर्बेरियम बनाई हुई है वो क्या क्या वहां पे इंफॉर्मेशन लिखेगा। ठीक है, तो लिख दो, हर्बेरियम सीड कैरी एंड लेबल, हर्बेरियम सीड carry a label for providing information for date of collection, name of collector। बच्चे इसको लाइन बाय लाइन लिखना। नेम ऑफ कलेक्टर, प्लेस लिख दिया, डेट लिख दिया, बॉटनिकल लोकल इंग्लिश, फैमिली का नाम, फैमिली। ठीक है, नेम लिखा कि नहीं, हाँ ये तो नेम भी लिख दिया, फैमिली नेम भी हो गया, किस फैमिली से बिलोंग करता है प्लांट। सर पहले वो आपने क्या लिखा, कहाँ पे बच्चे, पहले वहाँ ऊपर पहले वाला पॉइंट एकदम ऊपर। एकदम ये ऊपर। प्लेस हाँ ऑफ कलेक्शन, प्लेस, ओके, अब दिख रहा है, हाँ 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 सर। प्लेस ऑफ कलेक्शन।
मैंने आपको टैटोनिम के बारे में बताया था। हाँ सर। हाँ सर। वो सर कादला, जैसे कादला कादला नाचा ना जा। चलो अब आते हैं बॉटनिकल गार्डन के बारे में पढ़ते हैं। बोटेनिकल गार्डन, these are also referral system, ठीक है, रेफरल सिस्टम, ठीक है। यहां पे आप लिविंग प्लांट्स रखते हो, ठीक है। लिविंग प्लांट्स आप डिफरेंट प्लेसेस से, सपोज कर लो नॉर्थ इंडिया से पूरे, या हो सकता है साउथ इंडिया से कलेक्ट करके एक एक पर्टिकुलर जोन हो, एक पर्टिकुलर 500 किलोमीटर 6 किलोमीटर का रेंज हो, जहां पे आप ढेर सारी जगह से लेके प्लांट लाए हो पूरे इंडिया से और उसको वहां पे ग्रो करा रहे हैं, ठीक है, उसको वहां पे ग्रो, जबकि वो वहां का नेटिव प्लांट नहीं है। जैसे मैं बोल दूं कि आपका आपका ये पूरा इंडिया है, ठीक है, और इंडिया में मैं बोल दूं कि ये बेसिकली दिल्ली के आसपास एक एरिया हमने सेलेक्ट कर रखा है, जहां पे इंडिया के चारों तरफ से जाकर लेके प्लांट्स वहां पे आप ग्रो कराओ, ठीक है। तो ये बेसिकली, चूंकि यहाँ पे बहुत ढेर सारे जगह से प्लांट लाए गए हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, बॉटेनिकल गार्डन। अच्छा, इसके लिए पूरा क्यूरेटर वगैरह, इसकी देखभाल के लिए सारी व्यवस्था होगी यहाँ पे, ठीक है। प्लांट्स, हर एक प्लांट्स का डेटा होगा उनके पास में, हर एक प्लांट्स का पूरा डिटेल, मतलब जो है क्या कहते हैं उसको, उसको पूरा उसके देख रेख के लिए, ठीक है, क्यूरेटर रखा गया होगा, ठीक है। और इस तरह से बॉटेनिकल गार्डन जो है मेंटेन करने के दो रीजन होते हैं। एक रीजन तो ये है कि कई बार प्लांट्स बेसिकली जो है क्या कहते हैं एक्सटिंक्ट हो रहे होते हैं, तो उसको बचाने की कोशिश करते हैं। और दूसरा ये है कि आप जो है टेक्सोनॉमिकल पर्पस से आप जो है क्या कहते हैं वहां पे बॉटेनिकल गार्डन क्रिएट करते हैं। स्पेशली ये जो बॉटेनिकल गार्डन है आपको जो है जो बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, चाहे रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, चाहे जो है क्या कहते हैं आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो, वहां पे ये बनाए जाते हैं, ठीक है। शायद आपको, आपने शायद देखा होगा, नहीं तो आपके अगर बड़े भाई वगैरह कोई जो है क्या कहते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हो तो उनसे पूछना, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के, उनके कॉलेज में भी एक छोटा सा बॉटेनिकल गार्डन मेंटेन किया गया होगा, ठीक है, जहां पे ढेर सारे प्लांट्स को रखा गया होगा। अच्छा, ये जो लिविंग प्लांट्स हैं, ये जो यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है, लिविंग प्लांट्स में दो चीजें, तीन चीजें होती हैं। क्या होता है, एक तो उनका बॉटेनिकल नेम होता है, और बॉटेनिकल नेम होगा तो दो चीजें तो वहां पे आ ही जाएंगी। क्या क्या आ जाएंगी, जीनस एंड स्पीसीज। जीनस एंड स्पीसीज आ जाएगा। और दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वो फैमिली नेम, ठीक है, फैमिली नेम और बॉटेनिकल नेम उस प्लांट का प्रेजेंट होता है वहां पे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल मैं लिखा देता हूं फेमस बॉटेनिकल गार्डन की। एक है क्यू, कहां पे है, इंग्लैंड पे। इंग्लैंड। यूके, ठीक है। क्यू बॉटेनिकल गार्डन, पूरा नाम लिखूं या छोड़ दूं, क्यू बॉटेनिकल गार्डन लिख दो पूरा का पूरा। क्यू बॉटेनिकल गार्डन, ठीक है। और भी कुछ पता है आपको? इंडियन बोटानिकल गार्डन है वो हावड़ा में। हावड़ा में,
हावड़ा, वेस्ट बंगाल, एक और है नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, यहाँ पे भी है। तो ये याद रखना, एनसीईआरटी के अंदर इनका डिटेल्स दिया गया, डिटेल्स क्या, इनके एग्जांपल्स दिए हैं, तो आप ध्यान में रखना इनको। हो गया कॉपी? हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। म्यूजियम, तो म्यूजियम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट्स या एनिमल्स रखते हैं, दोनों रखते हैं, प्लांट्स भी रखते हैं और एनिमल्स भी रखते हैं, ठीक है। हाँ सर। तो एक चीज, पहली चीज तो यहाँ पे लिख दो कि दीज म्यूजियम जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब ध्यान में रखना मैंने क्या लिखा है, जनरली, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे ही ये आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे वेस्ट वो कोलकाता में आप देखोगे एक इंडियन म्यूजियम है कि नहीं, इंडियन म्यूजियम कोलकाता में। हाँ सर। ठीक है, तो वो अलग है पूरा, ठीक है, वो इंस्टीट्यूट के साथ में, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ नहीं है, वो अपना सेपरेट बॉडी है, ठीक है। तो बेसिकली म्यूजियम ज्यादातर जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये तो एक बेसिकली रेफरल सिस्टम की तरह ये भी काम करता है, ठीक है। ये भी आपका एक रेफरल सिस्टम है, जहां पे आप डेड प्लांट और प्लांट्स, एनिमल्स, या इस तरह से बच्चे लिखो, डेड ऑर्गेनिजम्स, डेड ऑर्गेनिजम्स रखते हो, ठीक है, या इस तरह से रखते हो। एक मिनट, प्रिजर्वेशन ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे रखते हो। ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें क्या क्या है, प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा। जो ये स्पेसिमेंस है, स्पेसिमेंस, स्पेसिमेन कौन से, यही डेड ऑर्गेनिजम्स के जो प्लांट पार्ट, जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, ये जनरली कंटेन्ड इन जार, ठीक है, जार में रखते हैं विद फॉर्मेलिन, एक केमिकल है, ठीक है, विद फॉर्मेलिन। हालांकि इंसेक्ट को अलग से रखते हैं, मैमल्स को डिफरेंट टाइप से रखते हैं, ठीक है, मतलब जो बहुत बड़े बड़े मैमल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप से रखते हैं।
ये फॉर्मेलिन क्या है बच्चे? सर एक केमिकल है जो जनरली बॉडी नष्ट नहीं होते। हाँ, एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, ठीक है, जहां पे आप ऑर्गेनिजम्स को प्रिजर्व करने के पर्पज से रखते हो ताकि उसके बॉडी पार्ट्स वैसे ही बने रहें जैसे कि वो पहले थे, ठीक है, प्रिजर्व कर देते हो बेसिकली। ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इनको प्लांट्स एंड एनिमल्स में आल्सो बी प्रिजर्व्ड, एनिमल्स में आल्सो बी प्रिजर्व्ड। इनको आप ऐसे भी प्रिजर्व कर सकते हो जैसे may also be preserved as dried sample या dried specimen। dried specimen आप ड्राई कर लो, ऐसे कर सकते हो। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इंसेक्ट के केस में, इंसेक्ट इसी की लाइनें उठा ली गई थी एनसीईआरटी की, ठीक है। तो इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन कलेक्शन बॉक्स, क्या बोलते हैं इसको, इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड, इंसेक्ट बॉक्स बोलते हैं, इंसेक्ट बॉक्स बाय कलेक्टिंग। सबसे पहले आप क्या करोगे? किलिंग। कलेक्ट करोगे पहले, हाँ, उसके बाद किल करेंगे, फिर देन killing। पिनिंग करेंगे। Pinning। पिनिंग। पिनिंग। जो ऑल पिन्स नहीं आती है, ठीक है, पेपर वगैरह को फोल्ड वो करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, जो छोटे छोटे पिन होती हैं, आपने देखा होगा ऑफिसेस वगैरह में, तो उन्हीं को यूज करते हैं। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे एक इंसेक्ट बॉक्स बना दिया, ठीक है, तो नीचे यहाँ पे थर्माकोल पहले लगाया जाएगा, ठीक है, और थर्माकोल ताकि इसको पिन कर सको। यहाँ पे सपोज कर लो मैंने एक इंसेक्ट रख दिया, तो इसमें आप पिनिंग कर दोगे। तो पहले कलेक्ट किया, फिर किलिंग किया, फिर यहाँ पे रख के आपने पिनिंग कर दिया, फिर ढक दिया उसको, इंसेक्ट बॉक्स से कवर कर दिया, ठीक है। तो इस तरह का कुछ होता है। जो लार्जर एनिमल्स हैं, लार्जर एनिमल्स आर जनरली, इस तरह से लिख दो, लार्जर एनिमल्स सच एज मैमल्स एंड बर्ड्स, सच एज mammals and birds are stuffed, स्टफिंग कर देते हैं उनकी स्किन के नीचे, ठीक है। ठीक है, और फिर इसके बाद उसको प्रिजर्व करते हैं। तो ध्यान रखना कि यूजुअली स्टफिंग होती है, जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि एनिमल का साइज कैसा है। अगर ये लार्जर होंगे तभी आप जो है इनको स्टफ्ड एंड प्रिजर्व करने की कोशिश करें। सर वो स्टफ्ड का मतलब क्या है? क्या? स्टफ्ड? अरे स्टफिंग, अच्छा तुमने पराठा खाया है आलू का? हाँ सर। तो उसके आटे में क्या करते हो आप? हाँ सर। उसमें आप स्टफिंग करते हो आलू की, व्हीट फ्लोर के साथ में करते हो कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। तो वैसे ही हाँ यहाँ सर। पे जो स्किन होगा, स्किन के अंदर जो है स्टफिंग कर देंगे, कुछ भूसा भर देंगे, जैसे हस्क वगैरह, इस तरह से कुछ। ओके।
तो म्यूजियम्स में और भी बहुत सारी चीजें रखती, कभी घूम के आना, ठीक है। म्यूजियम्स आल्सो हैव skeleton of mammals, देख के आना। मैं तो देख ये जो इंडियन म्यूजियम है आपका कोलकाता में, वहां पे मैं गया था, वहां पे ममीज वगैरह भी रखे हुए थे, अगर आप में से कोई गया होगा तो पता होगा, ठीक है। वहां पे आपको प्लांट्स में भी मतलब आर्टिफिशियल कर बनाए हुए प्लांट्स भी थे वहां पे, ठीक है। आर्टिफिशियल प्लांट्स भी थे, आर्टिफिशियल बर्ड्स थी, ठीक है। उस तरह से कोशिश की गई थी उनको बनाने की। तो अगर कभी मौका मिलता है स्पेयर टाइम पे तो आप जाओ, देखो उसको। तो ये तो हो गया आपका म्यूजियम। तो म्यूजियम में 2-3 चीजें, ये सारे ये पॉइंट्स तो याद रखना ही, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वो भी रेफरल सिस्टम की तरह काम कर रहा है, डेड प्लांट्स या एनिमल्स या डेड स्पेसिमेंस रखे जा रहे हैं, ठीक है। और जैसे इंसेक्ट वाला है, ये मैमल्स वाला है जो स्टफिंग एंड प्रिजर्व करके रखा गया है, स्केलेटॉन्स भी होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितने भी हैं ये टेक्सोनॉमिकल एड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, आज ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, नेक्स्ट लेक्चर पे हम स्टार्ट करेंगे जूलॉजिकल पार्क्स। और आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर जो कल होने वाला है इसमें सब खत्म भी हो जाएंगे टेक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर पे हम जूलॉजिकल पार्क्स के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या आपने वो देखा था वो म्यूल का कोई साइंटिफिक नेम है या नहीं? नहीं बेटा, मेरे दिमाग से स्किप हो गया, मैं एकदम देखने की कोशिश कर रहा था, फिर पता नहीं कुछ काम करने लगा तो दिमाग से स्किप हो गया मेरे। मैं कल बताऊंगा। ओके सर। ठीक है, ओके।